हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं नवीन सर आपके लिए किरचॉफ सा लेकर आया हूँ। इसके दो लॉ होते हैं। पहला होता है जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ क्या कहता है? एट एनी जंक्शन इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आप ये फिगर जो देख रहे होंगे, ये जो डॉट पॉइंट इसको हम जंक्शन मानते हैं। तो यहाँ पे दो करंट आ रही हैं, I1 और I2, और जहाँ कितनी करंट रही हैं I3 और I4। जैसे कि आप देखते होंगे, इसको हम जंक्शन लॉ इसलिए कहते हैं कि एट एनी जंक्शन क्या होगा, इनकमिंग करंट क्या होगा आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है। जैसे हम देखते हैं जस्ट लाइक गोरखपुर जंक्शन। तो जंक्शन का मतलब होता है कि किसी पाथ पे बहुत सारी करंट आके मिले। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जंक्शन में क्या होता है, मान लो कुछ ट्रेन आती है, कुछ करंट ट्रेन चली जाती हैं। तो उसी तरह कह रहा है कि जंक्शन लॉ पे क्या होता है, यहाँ पे दो करंट आ रही हैं, I1 प्लस I2, और जहाँ कितनी I3 प्लस I4। तो ये किस पे काम करता है? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कि नीट के बच्चों के लिए बार बार पूछता है कि ये किस पे काम करता है? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसका हम सेकेंड लॉ ये देखते हैं। सेकेंड लॉ को कहते हैं हम लोग लूप लॉ। लूप लॉ क्या होता है? द algebraic sum of all the potential difference along a closed loop in a circuit is zero, और it work on the principle of conservation of energy। तो ये किस पे काम करता है? ये काम करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। अब एक फिगर देखेंगे यहाँ पे, हमने पोटेंशियल वी अप्लाई किया हुआ है। यहाँ 3 रेसिस्टर R1 R2 और R3 है। यहाँ करंट आ रहा है, तो R1 में जाएगा, R2 R3 में जाएगा। तो जब हम लगाएंगे किरचॉफ लूप लॉ, तो हो जाएगा I1 R1 प्लस I R2 प्लस I R3 माइनस V इक्वल टू 0। V को ट्रांसपोज कर देंगे तो V इक्वल टू वॉट, ये हो जाएगा। यहाँ पे जब I को डिवाइड करेंगे, V बाई आई कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V बाई आई मेरा क्या होता है? R होता है। तो इससे इसका एप्लीकेशन था ये। दिस इज वॉट, दिस इज द किरचॉफ सेकेंड लॉ। ये किसी वर्क करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। और किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसी वर्क करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वर्क करता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये कहता है किसी भी जंक्शन पे इनकमिंग करंट क्या होगा, आउटगोइंग करंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो थैंक यू।